दोस्तों, मैंने हर वीडियो में यही बताया है कि आपकी कोई भी स्किल जिंदगी में कभी खराब नहीं जाती। अगर आपको एडिटिंग आती है ना, तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप एडिटिंग करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है ना, इस टी शर्ट को अगर सब्लिमेशन टी शर्ट बनाया जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा कार्टून बन जाएगा। अब कार्टून बन जाएगा तो उस कार्टून बनाने के आपको पैसे मिलेंगे। सिंपल आपको कार्टून डिजाइन करना है और डिजाइन करके अपलोड कर देना है। टी शर्ट सेल होगी, अपने आप कंपनी सेल करेगी टी शर्ट। ऐसी कंपनी का नाम बताएंगे हम, ऐसी प्रोसेस बताएंगे कि कंपनी अपने आप टी शर्ट सेल करेगी। आपको कोई लागत नहीं लगानी, रिटर्न विटर्न कैश वैश पैसा वैसा जो भी कुछ है वो खुद करेगी। आपको घर बैठे अपनी डिजाइन का पैसा मिल जाए और पर टी शर्ट सैकड़ों रुपए मिल जाए तो कैसा रहेगा, मजे आएंगे ना आपके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं और पर स्टेप बाय स्टेप देखना है, वरना आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। ठीक है, स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है जो आप देख पा रहे हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट पर जैसे आप आएंगे, इस तरह से हम स्क्रॉल करके देखेंगे। वेबसाइट ऐसी दिखती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। इस वेबसाइट पर टी शर्ट डिजाइन की जाती है। क्या की जाती है? टी शर्ट डिजाइन। यहाँ गेट स्टार्टर लिखा हुआ है, यहाँ स्टार्ट डिजाइनिंग लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ सबसे पहले आपका अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अकाउंट। तो अकाउंट पर क्लिक करेंगे, माई अकाउंट पर, और यहाँ पर आपको साइन अप करना है। नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है और पासवर्ड। इतना करके साइन अप पर क्लिक कर देना है। अपना नाम वही लिखना है जो आपके पैन कार्ड में हो। इतना करके आपका अकाउंट बन गया है। आप चाहे तो पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। मैं सेव कर देता हूँ। इतना करके ये इसका डैशबोर्ड खुल गया। इस तरह का डैशबोर्ड होता है इसका। डैशबोर्ड के साथ साथ आप यहाँ कई चीजें देखेंगे साइड में, जैसे प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, स्टोर फ्रंट हो गया। स्टोर का फ्रंट कैसे बनाएंगे वो भी हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। डिजाइन कैसे करने, हमें डिजाइन क्या करना है। देखो, ये है, डिजाइन पर क्लिक किया मैंने, ये टी शर्ट आ गई है। इसको आपको डिजाइन करना है। तो आपने अगर पहले से कोई पिक डिजाइन करके रख रखी है अपनी गैलरी में, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ से कुछ डिजाइनें रख रखी हैं आपको सिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए प्रोसेसिंग होना शुरू हो गई है। प्रोसेसिंग होते ही ये जो डिजाइन है आपने जो बना रखी है वो आ जाएगी टी शर्ट पर। टी शर्ट पर आ गई। अब इसको ड्रग करके आप खींच देंगे, जितना रखना चाहें उतना। ठीक है, ये आपने खींच दिया इसको। अब ये देखिए एक अच्छी डिजाइन बनकर रेडी है। अब ये सेल के लिए भी रेडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसे बेच सकते हैं और अपने स्टोर में, आपका जो वेबसाइट है उसमें एक स्टोर बनेगा, उसमें इसे रख सकते हैं। देखिए इसमें जितने कलर दिखाई दे रहे हैं उतने कलर भी बदल सकते हैं। आप जितने कलर ही रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं एक ये वाला कलर जो है फाइनल कर लेता हूं कि मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है इस डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सेल दिस पर क्लिक करेंगे। किस पर? सेल दिस का ऑप्शन आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपने जैसे ही क्लिक किया, कुछ डिटेल्स आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डालनी है, यानी इस टी शर्ट के बारे में डालनी है। तो ये महाराणा प्रताप की टी शर्ट है डिजाइन की हुई, तो इस टी शर्ट का नाम भी हम ऐसा ही दे देते हैं कुछ। आप कुछ भी देना अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर टी शर्ट का नाम देना है। अब मैंने यहाँ लिख दिया महाराणा प्रताप की टी शर्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं भगत सिंह, कुछ भी, मतलब जैसा आपका डिजाइन है। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, आप टी शर्ट के बारे में बता सकते हैं कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, 2 लाइन लिख सकते हैं, 1.5 लाइन लिख सकते हैं, जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे टी शर्ट लिख के एंटर दबा दिया, फिर कुछ और कीवर्ड लिखा, फिर एंटर दबा दिया। ऐसे करके कीवर्ड लग जाएंगे कई इसमें। ठीक है, इसके बाद इसकी कीमत रखोगे आप। इसकी जो बेस कीमत है वो इसमें दिख रही है आपको 469। कितनी? बेस कीमत, ये कंपनी की कीमत है। अब आपको अपना कितना मार्जिन चाहिए वो आप यहाँ लिख दीजिए। अगर ये मान लो 470 की है, तो आपको 570 की करनी है, तो 100 रुपये इनकम आपकी होगी। तो 570 लिख दीजिए यहाँ पर। जितनी चाहे उतना लिख सकते हो। मैं जितना लिख रहा हूँ, मैं कितना भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार आपको कीमत ज्यादा नहीं रखनी है। आपको मार्जिन केवल केवल उतना रखना है जितना कस्टमर खरीद सके। अगर आप ज्यादा रख देंगे तो सेल ज्यादा नहीं होगी। तो मेरे अनुसार आपका जो मार्जिन होना चाहिए वो 80 से 110 के बीच में होना चाहिए। 80 रुपए से 110 के बीच में, उतनी ही कीमत आपको यहाँ पर बढ़ानी है। बढ़ाने के साथ साथ आप यहाँ पर इसकी लिंक भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख के। ये लिंक बन गई है रेडी।
और यहाँ पर दिखा भी देता है, ग्रीन टिक दिखा देता है कि लिंक में क्या आपका ये लिंक जो है उपलब्ध है या नहीं है। ये स्पेशल प्रोडक्ट की लिंक है, जैसे आप शेयर करके किसी को सेल भी करवा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर ये आपके स्टोर में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? आपके स्टोर में, जो आपका एक पर्सनल स्टोर बना हुआ है आपकी शॉप का। ये देखिए इस तरीके से ये स्टोर में पहुंच चुकी है। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी आपने एक ही प्रोडक्ट इसमें दिया है। इस तरह से इस पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ ऐड कार्ट का ऑप्शन आ गया, यानी यहाँ से शॉपिंग कर सकता है। तो इसी तरीके से आप इसमें हजारों डिजाइन अपलोड कर सकते हो, हजारों। कुछ भी डिजाइन बनाओ, सब कुछ बिकता है धरती पर, कुछ भी, ठीक है। तो आप हजारों डिजाइन यहाँ से बना सकते हैं और अपने स्टोर में लगा सकते हैं। अब स्टोर डिजाइन कैसे करना है? गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी दुकान का नाम लिख देंगे। तो अच्छा सा एक नाम रख दो दुकान का, जो भी नाम रखना है आपको, और क्रिएट पर क्लिक कर दो, क्योंकि जो आपको कस्टमर को दिखाई देगा। और यहाँ पर एक लोगो लगा देना है आपको अपनी दुकान का, जो भी आपने बना रखा हो, या नहीं बना रखा है तो बना लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर लोगो रख देना है। और यहाँ से डायरेक्ट आप स्टोर को भी शेयर कर सकते हो, पूरे के पूरे स्टोर की लिंक को भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ से लोगो लगता है और यहाँ से लगता है बैनर। बैनर लोगो बना लेना, आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये अपलोड हो जाएगा। इसके बारे में कुछ लिख भी सकते हो, अबाउट स्टोर, अपने स्टोर के बारे में कि हम ये डिजाइन करते हैं और हमारी डिजाइन अच्छी है। इस तरह की कुछ चीजें लिख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मुझे आपको सिर्फ सिखाना है, तो मैं यहाँ ज्यादा शब्द नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए सेव कर देते हैं। ये सेव कर दिया हमने। सेव करने पर ये ऐसा दिखेगा। ये देखिए हमारा लोगो आ रहा है और नाम भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये देखिए स्टोर फ्रंट आपको दिखाई देगा, कूपन, मार्केटिंग, पे आउट। अगर पे आउट पर क्लिक करें तो हम पे आउट देखेंगे कि हमने कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट इस स्टोर को क्रिएट किया, यानी सिर्फ बनाया है, तो अभी इससे पे आउट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें डिजाइन बनाई जाएंगी और ऑर्डर आएंगे, प्लेस होंगे ऑर्डर, तो यहाँ इनकम भी दिखाएगा कि कितनी इनकम हो चुकी है। देखिए इस तरह से पे आउट यहाँ पर दिखाता है, टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग आपकी भी इसी डैशबोर्ड में यहाँ पर दिखाई देगी, जिससे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं विड्रॉल करने के लिए अपने अकाउंट में। अब रेफरल, यहाँ पर एक रेफरल इनकम भी होती है। रेफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक रेफरल कोड जनरेट हो जाएगा। ये देखिए ये रेफरल कोड है, और यहाँ पर 200 रुपये मिलेंगे अगर आपकी लिंक से कोई स्टोर बनाता है और वो उसका जो है फर्स्ट ऑर्डर आता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर आता है या फर्स्ट पेमेंट आता है, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट सक्सेसफुली आता है तो आपको 200 रुपये भी मिलेंगे। तो यहाँ से एक तरह की ये भी एक इनकम है, तो सबका फायदा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, और आप ज्यादा देखेंगे ज्यादा समझेंगे, ठीक है। आप प्रोडक्ट पर जाएंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। और डिजाइन पर जाएंगे तो डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को कितने लोगों ने देखा, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाता रहता है कि आपके स्टोर पर या फिर प्रोडक्ट की लिंक पर कितने लोगों ने विजिट किया, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाता है। ये देखिए फिर से हम डिजाइन करते हैं, एक और डिजाइन करके देख लेते हैं, ठीक है। वहीं ऐड पर जाएंगे, ब्राउज आर्ट पर जाएंगे, और कोई भी फाइल जो हमने पहले बना रखी है, कोई भी इमेज, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम एक दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए दूसरी इमेज को सेलेक्ट कर लिया और वहीं टी शर्ट पर आ गया, और ड्रैग करके इसको बड़ा कर देंगे जैसे हमने पहले की थी। ये देखिए अब ये टी शर्ट बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आपको इस टी शर्ट को बनाना है। ये बन चुकी है, ठीक है। और इसको पहले की तरह जैसे हमने शुरू में बताया था, आप सेल कर सकते हैं। सारी डिटेल डाल के आराम से सेल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सीख चुके हैं और आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। जब तक आप नहीं सीख जाते वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और इस डिजाइन को कैसे बनाते हैं, चलो वो भी सीख लेते हैं। अगर आपको डिजाइन बनाना नहीं आता कैसे बनाएंगे, देखिए आप फोटोशॉप में जाएंगे, A4 का पेज लेंगे। कितना लेंगे? A4 का पेज। A4 का पेज लेके आप कोई भी गूगल से कोई पिक ले लेंगे, जो भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि कोई कॉपीराइट लग रहा है तो कुछ भी लग रहा है, ठीक है। तो मान लो मुझे महाराणा प्रताप की ही बनानी है, तो यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, इस तरह की बहुत सारी इमेज आपको मिल जाएंगी। जो भी डिजाइन रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ले सकते हैं, गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, यही वाली, ये इमेज ले लेता हूँ,
और इमेज को यहाँ पर जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है वहाँ पर मैं फोटोशॉप के अंदर ले जाता हूँ। फोटोशॉप के अंदर ले गया, देखिए ये हमारी इमेज आ चुकी है। अब इमेज आ गई हमारी, इमेज को यहाँ पर हम ड्रैग करके उस पेज पर ले जाएंगे जो हमारा A4 साइज का पेपर है। ये देखिए इस पेज पर लेकर और इसको बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा कम से कम मध्य में रखेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे कोई शब्द लिखना चाहें आप लिख सकते हैं आराम से, जो भी आपके मन में आ रहा है और जो भी सूटेबल हो, जो आपको लगता है कि ये शब्द बहुत अच्छा वायरल होगा। या फिर देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, तलवार और खून से पुराना नाता है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द, अब इसको नाते को हम कर देते हैं रेड कलर का, कुछ अलग थोड़ा सा हटके डिजाइन बनानी है आपको, औरों से अलग, जहाँ कंपटीशन जीरो हो जाए, ऐसी डिजाइन बनानी है। ठीक है, तो इसको फिट एंड इमेज कर देंगे और इसको वहीं पर सेव कर देंगे जहां हमने पहले बहुत सारी फाइलें सेव कर रखी हैं, ताकि हमारी वहां पर पहुंच सके जहां हमें चाहिए वो फाइल। ठीक है, तो हमने इसे सेव कर दिया कहीं भी, तो किसी भी फोल्डर में इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमें जब काम पड़े हम वहां से उठा सकें। और उसका फाइल का कोई भी अच्छा सा नाम दे देंगे और फाइल को हमेशा जेपीजी में ही सेव करेंगे। किसमें? जेपीजी में, क्योंकि जेपीजी की ही जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर फाइल का नाम दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस टी शर्ट की डिजाइन का नाम ये था। ठीक है, तो चलिए अब हम उसी वेबसाइट पर फिर से चलते हैं जहां पर हमने आपको पहले छोड़ा था। यहाँ देखिए अब उसी डिजाइन को हम लेते हैं जो हमने अभी बनाई थी। ये देखिए डिजाइन अपलोड हो चुकी है। देखिए ये जो डिजाइन है हमने अभी बनाई थी वो आ गई, और इसको ड्रैग करके यहाँ से खींचेंगे। ये देखिए बन चुकी है। इसी तरीके से आप नई से नई वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि पैसे कैसे कमाते हैं ऑनलाइन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और हम आपको मिलते रहेंगे तमाम वीडियोज में और आपको नया नया कुछ सिखाते रहेंगे। आज की वीडियो में क्या सीखने को मिला और कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कौन सी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है कमेंट करके जरूर बताएं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए